हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो आज का टॉपिक क्या है? ज्यामितीय निर्देशांक। ये जो आज का जो टॉपिक है क्या है? ज्यामितीय निर्देशांक है, जिसका हमने बेसिक कॉन्सेप्ट कल हमने देखा है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ज्यामितीय निर्देशांक के कुछ जैसे प्रश्नावली एक के कुछ सवाल, जिसके अंतर्गत जो ज्यामितीय आकृतियां हैं उसको हम किस तरह से दर्शाते हैं एक आपका जो आलेख है उसमें। ठीक है, तो उसको हम आज जानेंगे और सीखेंगे। तो यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और शेयर भी कर देना। तो आज का हम वीडियो चालू करते हैं। आज का पहला टॉपिक हम देखते हैं। सबसे पहले आज का पहला टॉपिक क्या है? ठीक है, ओके। आज का पहला टॉपिक है आपका ये आ गया आपका पहला टॉपिक है ना। इससे संबंधित हमने बहुत सारे जो बेसिक जानकारियां हैं ये हमने कल देखा है। देखो, आज फिर से एक बार देख सकते हो ये ज्यामितीय निर्देशांक क्या है। ठीक है, ज्यामितीय निर्देशांक क्या है इसको आप अच्छे से समझ सकते हो इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, देखते हैं ये ज्यामितीय निर्देशांक क्या है। ठीक है, देखिए, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा को निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ठीक है, गणित का एक इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण शाखा को क्या कहते हैं? ज्यामिति कहते हैं। ज्यामिति का मतलब हम जो अपने ड्राइंग के माध्यम से हम कुछ चीजों को जो है करते हैं और उसका मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये ज्यामिति है। ठीक है, कार्तीय पद्धति है ना। कार्तीय पद्धति क्या है? एक तल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति, एक तल है, ओके, समतल। तल का मतलब एक समतल है, ठीक है, की स्थिति का निर्धारण करने में प्रयुक्त पद्धति को दकारते या इसको देकारते भी कहते हैं। देकारते के सम्मान में कार्तीय पद्धति कहते हैं। ओके, मूल बिंदु क्या है जी? अगर कोई राशि है, ओके, यानी कि ये डायग्राम है, ये दोनों का दो, यदि एक क्षैतिज जो रेखा है, इस क्षैतिज रेखा में एक लंबवत रेखा यदि हम खींच देते हैं तो उनका जो कटान बिंदु है ना, जहां पर मिलता है वो क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। लेकिन यहां पर क्या है? एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो इसके दोनों जो रेखाएं हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, दोनों का जो मिलान बिंदु है वो क्या कहलाता है? एक्स अक्ष में 0, वाई अक्ष पर भी 0 निर्देशांक मतलब इसमें दर्शाता है। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं? कटान बिंदु को ही मूल बिंदु, या जो मतलब ये जो रेखा है ये एक्स अक्ष पर यानी कि समतल पर कितने अंश का कोण अंतरित कर रहा है? यहां पर 90 अंश का कोण अंतरित करता है, इसलिए इसका जो निर्देशांक क्या है? 0, 0 होगा। ओके, अब इसके बाद देखते हैं, ये मूल बिंदु भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो, इसका निर्देशांक क्या है? 0, 0। ठीक है, चतुर्थांश क्या है? देखिए, ये जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष यानी कि एक्स अक्ष पर कोई लंबवत रेखा खींचने के बाद जो कटान बिंदु यानी कि 90 डिग्री का यदि कोण अंतरित करता है, तो ये जो तल है इसको 4 भागों में क्या करता है? डिवाइड करता है। ओके, 4 भागों में डिवाइड करता है। ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये आपका चौथा तल। ठीक है, यानी कि 4 तल हो गया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहा जाता है। ओके, इसके बाद अब देखते हैं भुज। ये भुज क्या है? भुज अवशेषीय ऐसा। ओके, एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं। ये जो एक्स निर्देशांक है, ठीक है, ये जो क्षैतिज रेखा है इसको ही क्या कहते हैं? एक्स अक्ष या फिर
क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुज। ओके, उसके बाद कोटि, ऑर्डिनेट, y अक्ष यानी कि y निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। जो भी निर्देशांक होगा, है ना, यहां पर ये जो y अक्ष है इसको क्या कहते हैं? हम कोटि कहते हैं। y अक्ष में जो भी निर्देशांक होगा उसको क्या कहेंगे? हम कोटि कहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, ये भी हो गया। अब अक्ष, एक्सिस, समतल पर खींची गई दो परस्पर लंबवत रेखाओं को अक्ष कहते हैं। देखिए ये जो समतल है, ओके, एक्स अक्ष मतलब एक समतल है। इस समतल पर एक लंबवत रेखा यदि हम खींच देते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? परस्पर लंबवत रेखा को ही हम क्या कहते हैं? अक्ष। अक्ष मतलब जहां पर हम खींचे, यानी कि हम जहां पर खड़े हैं वो क्या है? अक्ष है। ओके, तो ये हो गया। ओके, अब देखते हैं निर्देशांक समतल पर किसी दो बिंदुओं, जैसे दो बिंदु, यदि ये समतल है, ओके, ये क्या है? एक समतल है। ठीक है, ये मान के चलो क्या है आपका, सॉरी, ये आपका एक समतल है। ओके, इस समतल में यदि कोई रेखा हम खींच दिए, ठीक है, ये एक रेखा हो गया। ठीक है, इस रेखा में देखिए क्या है जी? दो बिंदु है मान के चलो, ये एक रेखा है, इसमें दो बिंदुएं हैं, ए और बी। ओके, ए और बी दो बिंदु हैं। इसका भी कोई निर्देशांक होगा, इसका भी एक्स और वाई निर्देशांक है। फॉर एग्जाम्पल 2 3 और ये है आपका 4 5 है मान के चलो। ठीक है, इसका यदि हमको दो बिंदु, यानी कि ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमको मालूम नहीं है, ठीक है, तो इसके बीच की दूरी यदि हमको ज्ञात करना है तो इसके लिए एक फार्मूला है। क्या है? क्योंकि ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है, इसलिए इसका फार्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूला से हम ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। ओके, ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो फार्मूला है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चाहे कंपटीशन एग्जाम हो या फिर 10वीं 11वीं 9वीं जो भी है ना, जब तक आप गणित पढ़ेंगे ये जो फार्मूला है आपको हमेशा याद रखना होगा। ओके, यानी कि ये आपको हमेशा काम आने वाला फार्मूला है। ठीक है, और इससे संबंधित क्लास 10th के जो हमने अभी फिलहाल हम चैप्टर देख रहे हैं, तो ये क्लास 10th में एक जो 2 या 3 नंबर का एक सवाल दो बिंदुओं के बीच की दूरी से संबंधित पूछता ही है, इसलिए अभी से इसको अपने दिमाग से किडनी तक बिठा लो। ओके, तो ये हो गया एक फार्मूला। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है जी? समतल पर रेखा की ढाल या प्रवणता। मान के चलो ये समतल है, ठीक है, ये समतल है। यदि समतल, ओके, यहां पर कोई ढाल है ना, ढाल यानी कि उतार, अगर हम सामान्य भाषा में यदि हम समझेंगे, ढाल का मतलब होता है उतार या चढ़ाव। ओके, उतार है ना, ढाल का मतलब क्या कहेंगे इसको हम? उतार या चढ़ाव। ओके, इसका यदि हमको किसी रेखा का उतार या चढ़ाव ज्ञात करना है, ढाल, इसको प्रवणता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रवणता। ठीक है, इसका मान यदि हमको ज्ञात करना है तो उसके लिए फार्मूला है, देखो, प्रवणता या ढाल का फार्मूला है, क्या है? y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, ढाल को m से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? m से। m इक्वल टू या ढाल इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ओके, उसके बाद और एक देखते हैं। ठीक है, यही है कार्तीय समतल में रेखा का समीकरण क्या होता है। यदि कोई भी रेखा है, ओके, इससे संबंधित कोई भी रेखा है, ठीक है, उस रेखा का एक समीकरण होता है। ठीक है, इस रेखा का क्या होगा? एक समीकरण होगा y इक्वल टू mx प्लस सी। ये m क्या है? ढाल है, ठीक है, और c क्या है? अंतःखंड। क्या है?
अंतःखंड। ओके, सी मतलब क्या है, अंतःखंड। यदि किसी रेखा का अंतःखंड दिया हुआ है, ओके, और हमको ढाल ज्ञात करना है, यानी कि इस तरह का सवाल आएंगे अभी प्रश्नावली में। ठीक है, तो ये यहां तक आपको बेसिक ज्यामिति निर्देशांक का समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट। ओके, ये आपका प्रश्नावली 2 है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्चुअली में प्रश्नावली 2। इस प्रश्नावली 2 को पढ़ने से पहले भी हमने फिर से एक बार आपको ज्यामिति निर्देशांक के कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है। ओके, तो अब देखते हैं हम प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2, आलेख को देखकर बिंदु P की, Q की तथा R से दूरियां ज्ञात करें। ठीक है, आलेख यहां पर एक्चुअली में दिया हुआ था। ठीक है, इस चैप्टर में आलेख दिया हुआ है, उस आलेख को देख के हमको क्या करना था, इसका मान ज्ञात करना था। ठीक है, वैसे एकदम इजी है आप। ठीक है, जैसे यहां पर कुछ, अब आलेख के तो अभी मैं दिखा नहीं सकता हूं। ठीक है, बट अब इसको हम बनाएंगे नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं इसको बनाकर दिखाऊंगा। तो हम देखते हैं दूसरा। ठीक है, तीसरा कोई क्वेश्चन होगा उसको हम देखते हैं। ठीक है, ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन क्या है जी, इसको आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, प्रश्न 3, बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। देखो 3 4, ठीक है, कोई बिंदु है 3 4 और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, यानी कि दोनों के बीच की दूरी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये जो सवाल है, इस तरह का जो सवाल है अक्सर एग्जाम में क्या करते हैं, पूछते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये 2020 में सेट बी में पूछ चुका है, इसलिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। ओके, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं ताकि आपको देखने और समझने में और आसान हो जाए। ठीक है, ओके, इसका हम सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं। ठीक है, यानी कि हल ज्ञात करते हैं। ठीक है, मूल बिंदु का मतलब होता है 0 0, इसका मान क्या होगा जी, 0 0 होगा। जहां पर भी यदि मूल बिंदु नाम दिया है, इसका मतलब है उसका मान क्या होगा, 0 0 होगा। यानी कि हमको 3 4 और 0 0 से दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, कोई रेखाखंड होगा। ओके, इस तरह से रेखाखंड हो सकता है। ओके, ये मान के चलो एक रेखा है। ठीक है, इस रेखा में 2 बिंदु दिया हुआ है, उसका नाम तो नहीं दिया है बट हम दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये बिंदु है ए और एक बिंदु बी है, ये दोनों का इसको हम ए मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं बी। ठीक है, आपको समझने के लिए ये चीज बता रहा हूं, वैसे हम सीधा सीधा बना भी सकते हैं इस सवाल को। ठीक है, इसका निर्देशांक है ए का 3 4 और इसका जो निर्देशांक है क्या है जी, 0 0 है। ठीक है, बी का निर्देशांक क्या है, 0 0। अब हमको क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है, यानी कि 3 4 से मूल बिंदु और दोनों के बीच की दूरी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल सा है। अभी मैंने एक सवाल यानी कि एक जो फार्मूला है बताया हूं, वही फार्मूला यहां पर भी लागू होगा। अब इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, मूल बिंदु 0 0, वह बिंदु, इसका भी नाम दे देते हैं। मूल बिंदु को वैसे ओ से दर्शाया जाता है, किससे, ओ से। ठीक है, दिया है, क्या दिया है जी, मूल बिंदु। क्या दिया हुआ है, मूल बिंदु। मूल बिंदु को
O से दर्शाया जाता है, इसका निर्देशांक है 0 0, ठीक है। तथा A का निर्देशांक कितना है, 3 4 है। ये दोनों के बीच की दूरी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है, कि दूरी ज्ञात करना है। ओके, तो फॉर्मूला है, ठीक है, सीधा सीधा हम चाहे तो यहां हम इस चीज को लिख सकते हैं। यहां क्या क्या है देखो, यहां क्या क्या है जी, देखो ये है x निर्देशांक, ये y निर्देशांक, ये x और ये y निर्देशांक है, ठीक है। जो जो दिया हुआ है उसको हम लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि ये x1 हो गया, y1 हो गया, ठीक है, x2 हो गया, ये y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 0, ठीक है, तथा क्या x2 इक्वल टू क्या 3 और y2 इक्वल टू कितना 4 है, ठीक है। ये जो निर्देशांक दिया हुआ है इसको हम मान लेते हैं। ओके, अब हम इसको हल करते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है, हमको क्या ज्ञात करना है जी, O से A के बीच की दूरी। वैसे ये जो है इधर होना था, ये इधर होना था, ठीक है। O से या A से O की दूरी या O से A की दूरी, तो हम लिखते हैं O से दूरी, ठीक है, OA की दूरी हमको क्या ज्ञात करना है, OA की दूरी, ठीक है। बराबर फार्मूला होगा क्या, अंडर रूट क्या होता है जी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस फार्मूला में हम मान रख देते हैं। x2 का मान क्या है, 3 है, ठीक है, अंडर रूट 3 ऋण x1 का मान क्या है जी, x1 का मान क्या है, 0 है, ठीक है, इसका वर्ग धन और क्या y2 का मान क्या है 4 और इसका मान है 0। ओके, अब इसको हम हल कर देते हैं तो ये हो जाएगा, देखो 0 है मतलब 3 में 0 घटाएंगे 3 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग, ये हो जाएगा आपका 4 का वर्ग। ओके, तो इसका मान क्या होगा, देखिए 3 तिया 9, 4 चौक 16, यानी कि ये हो गया आपका OA की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 25, यानी कि OA की दूरी बराबर क्या हो जाएगा जी 5, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो ये इसका आंसर है। इस तरह से सवालों को क्या करना है, हल करना है इस फार्मूला से। ओके, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फार्मूला बहुत सरल भी है, ठीक है। याद करने के लिए ज्यादा कोई अपना जो दिमाग है उसको प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये खेलते कूदते ये फार्मूला याद हो सकता है, बशर्ते आपको गणित में इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चौथा प्रश्न है, ठीक है, चौथा प्रश्न ये है कि चौथा प्रश्न क्या है, यदि PA बराबर PB हो तथा बिंदु A B के निर्देशांक क्रमशः A का निर्देशांक 2 0 व B का निर्देशांक ऋण 2 4 हो और P Y अक्ष पर स्थित हो, तब P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। यह सवाल 2022 में सेट ABC तीनों सेट में पूछ चुका है। मतलब 22 में पूछा है, 23 में नहीं पूछा है, 24 में भी नहीं पूछा है, हो सकता है 25 में पूछ ले, ठीक है। इसलिए ये जो सवाल है ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस सवाल को देखते हैं, समझते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। देखिए यहां पर क्या है जी, PA और PB क्या है, दोनों जो रेखाएं हैं, ठीक है, क्या है आपस में बराबर है। PA PB दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है, इक्वल है। तथा हम जानते हैं कि y अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु का जो निर्देशांक होगा y अक्ष पर क्या होगा,
0y हो जाएगा। ठीक है, यदि हम इसका एक ग्राफ देखें इस तरह से, ठीक है, ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका x अक्ष है, ठीक है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक है, यहां पर देखेंगे ये दोनों का क्या है, मिलान बिंदु है। ठीक है, यानी कि मूल बिंदु है, इसका निर्देशांक 0 0। इधर क्या होता है, धनात्मक वाली संख्याएं आती हैं। ठीक है, इधर क्या है, धनात्मक, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये ऋणात्मक। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, देखिए पी ए बराबर पी बी, दोनों जो रेखाएं हैं आपस में क्या है, बराबर है। समझने की जरूरत है, प्रश्न को समझो उसके बाद सवाल को हल कीजिए। ठीक है, पी ए बराबर पी बी हो तथा बिंदु ए और बी के निर्देशांक क्रमशः क्या है, 2 0 व -2 4 हो, तो P y अक्ष पर स्थित हो तब P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या ज्ञात करना है, दिया है यहां, क्या दिया है जी, दिया है, क्या दिया है, ज्यादा हमको लिखने की जरूरत नहीं है। आप जो समझ रहे हो आप सवाल को हल कर दीजिए। ठीक है, यदि आपको लिखने में परेशानी है, ठीक है, तो पी ए बराबर क्या, पी बी, ये दिया हुआ है। ठीक है, पी ए और पी बी दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि y अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु, ठीक है, और यह भी हमको पता है कि y अक्ष पर कोई भी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0y होगा। क्या होगा, 0y होगा। ओके, ठीक है, और अतः माना कि बिंदु OY के रूप में होता है। ठीक है, मतलब ये जो है क्या होगा, इसका निर्देशांक 0y ही होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या होगा, इसका जो मान होगा क्या होगा, 0y होगा। ठीक है, ठीक है, तब क्या हो जाएगा जी, इसका जो निर्देशांक क्या है, P = 0y होगा। ठीक है, अब ये जो बिंदु P है इसका हमको मान ज्ञात करना है। वैसे भी बिंदु P क्या है, y अक्ष पर स्थित है, इसलिए इसका जो निर्देशांक x निर्देशांक 0 होगा और y निर्देशांक y मान लेते हैं। ठीक है, अब इसका मान दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, मान दिया हुआ है बिंदुओं क्या ए का निर्देशांक दिया हुआ है क्या, 2 0। ठीक है, और बिंदु बी का निर्देशांक क्या दिया हुआ है जी, -2 और 4 दिया है। ठीक है, ओके, ये दोनों मान दिया हुआ है, यानी कि ये जो दोनों बिंदु है ना, ये दोनों बिंदु से क्या है जी, ये जो रेखा है, ये जो बिंदु P है क्या है, थोड़ा डिस्टेंस में है, दूर में है। ठीक है, बिंदु P क्या है, इससे कुछ ज्यादा यानी कि कुछ दूरी में है, समदूरस्थ है। कहने का मतलब क्या है, इससे समदूरस्थ है। ठीक है, बिंदु यहां लिखेंगे आप, बिंदु P समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ है। ओके, इसके लिए ऐसा सवाल पूछता ही है। ठीक है, इसलिए इस सवाल को आपको समझने की बहुत जरूरत है। ठीक है, तो देखिए यहां पर समदूरस्थ है तब क्या हो जाएगा, ओके, तब हो जाएगा, देखिए पी ए बराबर क्या है जी, पी बी है। क्या है, ये पी बी है। ठीक है, दोनों जो रेखाएं हैं क्या है, अलग अलग रेखाएं हैं। ठीक है, पी ए और पी बी। ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे से क्या है, समान दूरी पर है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है, इसलिए पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बी। और यदि हम इसको क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, पी ए का वर्ग बराबर पी बी का वर्ग। लेफ्ट हैंड को यदि वर्ग कर रहे हैं तो राइट को भी वर्ग करना होगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या है, अभी हमने देखा है। ठीक है, ये फार्मूला है
दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या है जी? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फार्मूला है। बराबर पीबी का भी इसी तरह से होगा, ठीक है। अरे क्या है, इसका भी हो जाएगा इसी तरह से फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस फार्मूला में हम मान रख देते हैं, ठीक है। दोनों के बिंदुओं का देखो यहां पर क्या होगा जी, P बिंदु से समदूरस्थ में है, इसलिए इसका हमको एक बार इसके साथ करेंगे और एक बार इसके साथ करेंगे, इसका मान इस तरह से आएगा। ओके, तो हम मान रख देते हैं यहां पर, ठीक है। x2 का मान क्या होगा, x2 का मान क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए x2 का मान हो जाएगा, देखो ये क्या है, मूल बिंदु है, सॉरी ये समदूरस्थ में है, तो ये हो जाएगा x2, ये होगा x1 और y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये भी उसी प्रकार होगा x2 y2, ठीक है। x2 y2 ये होगा 1, ओके, ये अलग अलग होगा ना, इसका एक बार इसके साथ, ये PA की दूरी फिर PB की दूरी, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ओके, समझने की जरूरत है इसको। x2 का मान क्या है, यहां पर 2 है, ठीक है, ऋण किसका मान, x1 का मान, x1 का मान 0 है, तो ये वर्ग हो गया, धन फिर y2 का मान क्या हो जाएगा जी, y2 का मान यहां 0 हो जाएगा और y1 का मान होगा यहां y का स्क्वायर, ठीक है, दूसरे पक्ष में, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, x2 का मान, ये x2 का मान है ऋण 2, फिर x1 का मान 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है, 4 है, फिर y1 का मान y मान लेते हैं, यानी कि इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। आगे हल करते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका, इधर हल कर देता हूं मैं, ये होगा आपका, इसको यदि हम हल करते हैं तो इस तरह से होगा, ठीक है। देखिए ये क्या है, 2 में 0 घटा देंगे तो 2 ही आएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग धन धन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऋण गुणित धन बराबर ऋण ही होगा y का स्क्वायर, या इसको आप y का स्क्वायर लिख दो, धन सॉरी बराबर बराबर हो जाएगा, दूसरे पक्ष में ये भी हो जाएगा, ऋण 2 और 0 को घटाएंगे तो ऋण 2 आएगा, यानी कि ये हो जाएगा ऋण 2 का वर्ग, यहां पर ये धन चिन्ह है, ठीक है, धन चिन्ह, ये हो जाएगा आपका 4 ऋण y, ठीक है, 4 ऋण y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे हल करते हैं तो क्या निकलेगा, 2 दूने 4, y का अगर हम ये जो ऋण y है इसका 2 बार गुणा करते हैं तो धन y हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा y का स्क्वायर बराबर, देखिए यहां पर क्या है, हमने इसको वर्ग किया है, ठीक है, क्या किए हैं, वर्ग करे हैं, तो ये क्या हो जाता है, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, ठीक है, वर्ग से वर्गमूल यहां कट जाएगा, ठीक है, ये पीए का मान है, ठीक है, इसका फार्मूला ये है, ठीक है, इसका वर्ग किए हैं तो ये वर्ग से वर्गमूल कट गया है, ठीक है, ये एक्चुअली में कट चुका है, ये सारा मान क्या हो गया है, कट चुका है, ठीक है। तो यहां पर केवल मान क्या आएगा जी, देखो सीधा सीधा लिख देता हूं मैं, ओके, तो ये हो जाएगा आपका, देखो 2 दूने 4, सॉरी यार ये वर्गमूल कट चुका है, 2 दूने 4, ये हो जाएगा धन इसका वर्ग है 4 ऋण y का वर्ग, इसका एक फार्मूला होता है
ए ऋण बी का स्क्वायर। ठीक है, ए ऋण बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है। ठीक है, इस फार्मूला से हम इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 धन y का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर एक्स्ट्रा जो है ना, ये आपका जो करनी है यहां पर आया हुआ है, इस करनी को हटा दे रहा हूं मैं। ठीक है, ये करनी एक्चुअली में कट चुका है। ठीक है, पहले ही कट चुका है क्योंकि इसका वर्ग की है। ठीक है, तो ये होगा इसका मान। ठीक है, देखो ये 4, अगर हम देखेंगे यहां तो ये जो 4 है, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको यहीं पर कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, इसको हम यहीं पर कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये जो y के साथ ये 4 जुड़ रहा है, यहां इसके साथ 4 जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां बच जाएगा आपका, क्या बचेगा, यहां बच गया है धन y, और इधर क्या बचेगा, देखो इधर बचेगा आपका 4 ऋण y का स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, a ऋण b का स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर धन b का स्क्वायर ऋण 2ab होता है। ठीक है, इस फार्मूला से हो जाएगा 4 का वर्ग धन b का वर्ग मतलब y का वर्ग ऋण 2 गुणित 4 गुणित y हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका y का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 चौक 16 धन y का स्क्वायर ऋण 2 दूने 4 दूने 8 y हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर भी देखते हैं तो क्या, देखो y वाले को एक साइड ला देते हैं जिसमें वर्ग, या सबको एक साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा हमको, क्योंकि इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है यहां से हमको। ठीक है, तो क्या होगा जी, देखिए ये हो जाएगा y का, पूरे को एक साइड ला देते हैं। ठीक है, या जिसमें y नहीं है उसको एक साइड रख देते हैं। ठीक है, तो ये y का स्क्वायर ऋण, ये y का ये धन है तो ऋण हो जाएगा। ठीक है, y का स्क्वायर ऋण, ये ऋण है तो ये धन हो जाएगा 8y बराबर इधर बच गया 16। या यहां पर हम और भी संक्रिया कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, इसको मैं मिटा देता हूं आपको लिए और शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहां पर क्या है जी, यहां पर क्या है, अगर हम देखेंगे तो ये y से y ऑलरेडी कट रहा है, क्या हो रहा है, कट रहा है। तो ये हो जाएगा आपका, क्या होगा, यहां पर ये हो जाएगा y से y स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, इधर क्या बच गया, 0, क्या बच गया, 0 बच गया बराबर इधर बच गया 16 ऋण 8y। ठीक है, अब इसके लिए एक पेज लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा जी, यहां पर क्या बचा है, एक साइड में 0 बचा हुआ है, इधर बचा है 16 ऋण 8y बचा हुआ है। 8y को इधर लाते हैं तो ये ऋण वाला धन हो जाएगा, 8y बराबर हो गया 16। तो y बराबर कितना हो जाएगा जी, 16/8, 8 एकम 8, 8 दूने 16, अर्थात y बराबर 2 इसका क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा इसका, ये आंसर है। ठीक है, इस तरह से सवालों को बनाना है, बिल्कुल इजी है। आपको एक बार फिर से मैं समझा देता हूं, आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, PA और PB दोनों जो रेखाएं हैं आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, इस तरह से रेखा होगा ये। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो A और B का निर्देशांक दिया हुआ है। ठीक है, P जो है एक रेखा, यानी कि P y अक्ष पर स्थित हो तब P के निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। ये जो y अक्ष है इसमें क्या है, ये रेखा है P। ठीक है, इसका निर्देशांक हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। x निर्देशांक इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि x अक्ष में है तो x निर्देशांक हो जाएगा आपका 0, और y अक्ष का क्योंकि निर्देशांक नहीं है इसलिए इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, y ही हो जाएगा। ठीक है, P बिंदु का, तो P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 y। ये दोनों बिंदु हैं A और B, तो A का निर्देशांक 2 0 है और B का निर्देशांक ऋण 2 4 है। तो एक बार क्या करते हैं, यहां पर एक बार हम करेंगे, ये जो P का निर्देशांक है 0y, इसको एक बार क्या करते हैं हम
एक बार हम करेंगे क्या, क्या करेंगे जी, इसको हम इसके साथ एक बार क्या कर देते हैं, इस मान रख देते हैं इसके साथ, और एक बार P का किसके साथ रख देते हैं, B बिंदु के साथ रख देते हैं। यानी कि PA बराबर ये दिया हुआ है, ठीक है, PA और PB का मान दिया हुआ है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। हम इसको क्या कर दिए, दोनों को वर्ग कर दिए। वर्ग इसलिए किए हैं कि ये जो वर्गमूल का यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, एक्स अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अंडर रूट मतलब कुल मिलाकर कट जाना चाहिए, इसलिए यहां पर क्या है, वर्ग से वर्गमूल कट गया है, ठीक है। तो बचा क्या आपके पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर ही बच जाएगा। इसमें हम मान रख दिए PA एक P का और A का, ठीक है। तो यहां P यानी कि x2 का मान क्या हो जाएगा जी, ये x2 है, ये x1 है, ठीक है, ये x1 y1 होगा, ये x2 y2, ये भी x2 y2 होगा, B का मान भी, ठीक है, यानी कि निर्देशांक। ओके, तो इसको हम मान को यहां पर रख दिए, तो यहां 2 में 0 अगर घटाते हैं तो 2 ही आएगा, ठीक है, 2 का वर्गमूल हो जाएगा, सॉरी 2 का वर्ग हो जाएगा, और यहां पर देखेंगे तो y का वर्ग हो गया, ठीक है, ऋण y का वर्ग। ऋण y का वर्ग अगर 2 बार गुणा करेंगे तो धन y का वर्ग हो जाएगा, और ये 2 दूने 4 हो जाएगा। इधर भी उसी तरह से मान रख दिए, x2 का मान क्या है, ऋण 2 है, तो हम ऋण 2 रख दिए हैं। इधर x1 का मान 0 है, तो 0 रख दिए। इधर यहां पर y2 का मान कितना है, 4 है, तो 4 रख दिए, और y2 का मान y है, इसलिए y रख दिए, ठीक है। अब क्या किए, यहां पर ऋण 2 का अगर हम 2 बार गुणा करते हैं तो 4 हो जाएगा, धन 4, ठीक है। यहां पर देखेंगे तो 4 ऋण y का स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसको अगर हम पक्षांतर कर देते हैं तो ये धन वाला ऋण, ऋण वाला धन। इससे अच्छा कि हम यहीं पर अगर समान है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में समान चिन्ह है, समान संख्याएं हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है, कट गया, ओके, खत्म हो गया। यहां पर यहां बच गया वाई स्क्वायर, यहां बच गया ये, इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है जी, ए ऋण बी का स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। इस फार्मूला में अगर मान रख देते हैं तो क्या हो जाता है, 4 का वर्ग ए है, ए और ए बी है, तो 4 का वर्ग धन y का वर्ग ऋण 2 ए बी, अर्थात 2 गुणित 4 गुणित y हो गया, ठीक है। यहां पर है y, इसको रख दिए तो ये हो गया 4 चौक 16, ये y का स्क्वायर, ये हो गया 4 दूने 8y, ओके, ये y से y का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर भी दोनों का जो चिन्ह है समान है, तो ये दोनों घट जाएंगे, ठीक है, यानी कि y का स्क्वायर से y का स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां बच गया केवल 0, तो ये हो गया इधर 16 ऋण 8y, ठीक है। तो ये हो गया आपका 16 ऋण 8y, इस ऋण 8y को इधर पक्षांतर कर दिए तो इधर बच गया केवल 16, तो 8 y के साथ गुणा कर रहा है, उधर जाकर राइट हैंड में भाग करेगा, तो 8 दूने 16 हो गया, ठीक है। ये y बराबर कितना आ गया, 2, यही इसका क्या है, आंसर है, ठीक है, ओके। ये हो गया आपका, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी या कोई समदूरस्थ कोई अगला बिंदु है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्ञात करने का ये सबसे सरल ट्रिक है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये आपका नेक्स्ट सवाल है, ठीक है। इस सवाल को भी आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि ये सवाल क्या है, ठीक है। सवाल को देख के तो लग रहा होगा कि ये जो सवाल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2019 में तीनों सेट में पूछ चुका है, ठीक है। तीनों सेट में ये जो सवाल है पूछ चुका है, ठीक है। तो इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे ये इस वीडियो के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर क्या है, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। x और y के बीच में हमको क्या ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करना है, ठीक है, ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7 1
और 3 5 से समदूरस्थ हो। इसके पूर्व में जो सवाल देखे हैं उससे रिलेटेड है, लगभग वैसे ही ये सवाल भी बनने वाला है। ठीक है, यहां पर क्या दिया हुआ है जी, यहां वहां पर बिंदु क्या दिया था, P दिया था समदूरस्थ में। ठीक है, लेकिन उसका निर्देशांक तो हमने ज्ञात किया ना, क्या ज्ञात किया था, P 0 y। ठीक है, यानी कि वो क्या है, y निर्देशांक था, वहां पर y अक्ष पर था। P बिंदु किस पर था, y अक्ष पर था, इसलिए उसका x निर्देशांक 0 होगा। अगर यहां पर x में होगा तो उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, y निर्देशांक 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होंगे। x अक्ष पर होगा तो y निर्देशांक 0 हो जाएगा। ठीक है, और y अक्ष पर होगा तो x निर्देशांक 0 होगा। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो यहां x और y में दोनों में क्या है, एक संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं इस सवाल को कैसे हल करेंगे। ठीक है, बिंदु P, यहां पर भी हम क्या मान लेते हैं, बिंदु P x y मान लेते हैं। ठीक है, कोई बिंदु का नाम तो देना पड़ेगा ना हमको, है ना, इसका मान हमको ज्ञात करना है, इसलिए हमको इस मतलब ये जो निर्देशांक है x y इस कौन से बिंदु में है, P बिंदु पर है। ठीक है, कहने का मतलब। ठीक है, तो बिंदु P x y से बिंदु A। ठीक है, बिंदु P x y से बिंदु कौन सा जी, पहला A। क्या है, A का मान क्या हो जाएगा, 7 1 होगा। क्या होगा, 7 1 इसका निर्देशांक है। ठीक है, और B का क्या है जी, निर्देशांक है 3 5 है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, समदूरस्थ है। क्या है, ये दोनों जो रेखाएं हैं, ठीक है, दोनों जो बिंदु हैं एक दूसरे के क्या है, समदूरस्थ, यानी कि समान दूरी पर है। क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है, क्या है, समदूरस्थ का मतलब, ये जो शब्द है इस शब्द का मतलब क्या होता है, समदूरस्थ। सम मतलब समान, दूरस्थ मतलब दूरी। ठीक है, दोनों जो बिंदु है आपस में क्या है, समान दूरी पर है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि PA बराबर PB है। ठीक है, PA बराबर PB है। ठीक है, समदूरस्थ यानी कि PA बराबर PB होगा, कहने का मतलब दोनों समदूरस्थ है। समदूरस्थ शब्द जो लिखा है इसका मतलब यह है, क्या है, दोनों जो रेखाएं हैं, सॉरी बिंदु क्या है, बराबर है। PA बराबर PB क्या है, आपस में समान दूरी पर है। ठीक है, ओके, तो अतः क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका PA बराबर PB। ठीक है, इसका भी हम क्या कर देते हैं, पूर्व क्वेश्चन सॉल्यूशन की तरह। ठीक है, इसका भी हम क्या कर देते हैं, दोनों पक्ष में वर्ग कर देते हैं। वर्ग इसलिए कर रहे हैं हम यहां पर कि ये जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला है उसमें क्या है, जैसे कि कोई भी डिस्टेंस हो, ठीक है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अंडर रूट है, इस अंडर रूट को हटाने के लिए हम पहले से ही हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर दिए हैं। ठीक है, या हम बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है, क्या होता है जी, इसका फार्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला है, ये जो अंडर रूट है इसी को हटाने के लिए यहां पर वर्ग किया गया है। चाहे तो हम यहां पर भी वर्ग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे में PB का हो जाएगा, ये भी फार्मूला है। ठीक है, लिखते हैं फार्मूला क्या है जी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं। ठीक है, ये फार्मूला है। ओके, अब देखिए यहां पर क्या है जी, ये फार्मूला है, क्योंकि हम इसको क्या कर दिए, PA का मान, हम PA का क्या किए हैं, वर्ग किए हैं। ठीक है, इस तरह से हम वर्ग किए हैं ना, तो इसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है,
तो जब वर्ग होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो होगा क्या, वर्ग से वर्गमूल कैंसल। ठीक है, देखिए वर्ग से वर्गमूल क्या होता है, कैंसल होता है। ठीक है, वर्ग से वर्गमूल कैंसल होता है। ठीक है, यानी कि वर्गमूल का मान कितना होता है, 1/2, यानी कि करणी का जो मान कितना होता है जी, पूरे अगर जितने भी संख्या है उसका पूरे का वर्गमूल है, मतलब पूरे का क्या है, घात 1/2 है। ठीक है, ठीक है, 1/2 घात है, मतलब ये वर्ग है, मतलब 2 से 2 कैंसल हो गया ना। ठीक है, ये इसका ट्रिक है। ओके, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, ठीक है, ये हो गया। ओके, अब यहां पर मान रख देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, मान रख देते हैं। यहां पर भी क्या कर देंगे जी, एक बार इसका इसके साथ और इसका, सॉरी, इसका इसके साथ। ठीक है, क्या कर देते हैं, मान रख देते हैं। ठीक है, एक बार इसके साथ इसका मान रख देते हैं, ये दोनों के बीच की दूरी और ये दोनों के बीच की दूरी। तो x2 का मान ये है आपका x1, x1 y1, x2 y2, x2 y2। ठीक है, मान रख देते हैं। ओके, मान रख देते हैं, सॉरी, करनी तो कट चुका है। ठीक है, तो x2 का मान क्या होगा जी, यहां पर x2 का मान हो जाएगा 7। x1 का मान क्या हो जाएगा जी, यहां से x1 का मान x ही होगा, क्या होगा, x ही होगा, इसका वर्ग, धन y2 का मान क्या हो जाएगा जी, यहां से y2 का मान देखो यहां पर है 1, और क्या है, y1 का मान क्या है, धन y। ठीक है, इसका वर्ग बराबर, इधर भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 का मान क्या हो जाएगा, x2 का मान हो जाएगा 3 ऋण, ये ऋण है। ठीक है, ऋण क्या हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा आपका x1 का मान क्या हो जाएगा, x1 का मान है यहां पर, इसके साथ हो रहा है तो x1 का मान है यहां x। ठीक है, x ही रखेंगे यहां पर, ये x रख दिए, इसका वर्ग, धन यहां पर y2 का मान क्या है, y2 का मान है 5। ठीक है, और y1 का मान y है। ठीक है, क्या है, इसका वर्ग हो गया। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं, तो ये हो जाएगा ऋण ऋण 7 ऋण x का स्क्वायर, यानी कि इसका फार्मूला, फार्मूला क्या है मैं बताया हूं, सूत्र है क्या, a ऋण b का स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर धन b का स्क्वायर ऋण 2ab, ये इसका फार्मूला। इस फार्मूला से इसको हम विस्तार करते हैं तो ये हो जाएगा इस रूप में, तो ये हो जाएगा 7 का वर्ग, ठीक है, धन x का वर्ग, फिर क्या हो जाएगा, ऋण 2 गुणित 7 गुणित x हो जाएगा। ठीक है, धन यहां पर भी वही सिचुएशन। ठीक है, 1 का वर्ग धन y का वर्ग ऋण 2 गुणित 1 गुणित y। ठीक है, ये बराबर का चिन्ह यहां आ जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा जी, 3 का वर्ग धन x का वर्ग ऋण 2 गुणित 3 गुणित x, फिर ये धन का चिन्ह यहां पर भी हो जाएगा, 5 का वर्ग धन y का वर्ग, फिर ऋण 2 गुणित 5 गुणित क्या, y होगा। ठीक है, देखिए ये हो गया। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब देखते हैं, ये हो जाए, देखो यहां पर हम कुछ चीजों को, ये क्या है, बहुत लंबा चौड़ा ये जो है, ये बहुत लंबा चौड़ा है, इसमें कई बार हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो इसको हम पहले ही, अगर जो घटने वाला है, कटने वाला है, उसको पहले ही काट देते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, देखिए यहां पर x का स्क्वायर, ये बराबर के पक्ष लेफ्ट हैंड साइड में है और ये राइट हैंड है,
हैंड में साइड में है, तो अगर कोई समान पद है उसको यदि हम पक्षांतर कर देते हैं तो ऋण का धन हो जाएगा, धन का ऋण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x का स्क्वायर धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, यदि इसको ट्रांसफर इधर करेंगे तो ये ऋणात्मक होगा, यानी कि x स्क्वायर से x स्क्वायर घट जाएगा, 0 बच जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ये y का स्क्वायर से ये y का स्क्वायर यहाँ पर भी कैंसल होगा। ठीक है, अब देखते हैं 37 ओके, ऋण बचेगा यहाँ पर 2 साते 14x धन ये 1 का वर्ग मतलब 1 होगा, यहां हो जाएगा 2 एकम 2y, ऋण 2y बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3 का वर्ग यानी कि 3 तिया 9, ऋण 2 तिया 6x, ये धन 5 पंचे 25 और बचा क्या आपके पास ऋण 2 पंचे 10y। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर भी कोई चीज कोई संख्या अगर माइनस होने वाला है तो माइनस कर देते हैं, जुड़ने वाला है तो जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यहां पर नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं हम, 49 ऋण 14x। ठीक है, 49 ऋण इसको जोड़ देते हैं, यहीं पर मैं जोड़ देता हूं। ठीक है, जोड़ देते हैं, देखो 49 और 1 50 हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको मैं यहीं पर मैं इसको फिलहाल के लिए हल कर दे रहा हूं, क्या हो जाएगा 49 और 1 50 हो गया। ठीक है, 50 हो गया। ठीक है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 50 हो गया। 14 ये ऋण है, ये भी ऋण है, 14 और 2y क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों अलग अलग संख्या हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा 14x ऋण 2y, इधर क्या है जी बराबर के राइट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पर 9 और 25 को यदि जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 4 34। ठीक है, ये हो जाएगा 14 का 4, ठीक है 1 3 34 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या कर देते हैं जी, ये भी क्या होगा, ये दोनों अलग अलग पद हैं, x वाला है और एक y वाला, ये दोनों के बीच में जोड़ घटाव नहीं होगा, तो ये हो जाएगा ऋण 6x और ऋण 10y होगा। ठीक है, ओके, अब इसको हम क्या कर देते हैं, दूसरे पेज में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, या हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, क्या था जी, पहले पेज में क्या था, पहले पेज में था यहां पर काट फिट हो गया है, डिलीट कर देता हूं मैं। ठीक है, ये है आपका। ठीक है, क्या था 50 ऋण 14x ऋण 2y, 50 50 ऋण 14x ऋण 2y बराबर दूसरे पक्ष में क्या है, दूसरे पक्ष में है 3 ऋण 6x ऋण 10y, 3 नहीं है, ये 34 है, कितना है 34 है। ठीक है, 34 ऋण 6x ऋण 10y, 34 ऋण 6x ऋण 10y, ये आपका मान था। ठीक है, इसको आगे हल कर लेते हैं, ये 50, अब देखो यहां ये 34 को हम इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा ऋण 34। ठीक है, x वाले को एक साइड रख देते हैं इसमें, या जिसमें एक्स वाई वाले हैं उसको एक साइड रख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो 14x और 2y है इसको पूरे को इधर लाते हैं, इसको इधर लाए हैं तो ठीक है, यहां बच जाएगा आपका ऋण 6x, ये x वाला है, x वाला को पास में रखते हैं तो ऋण 14x हो जाएगा, धन हो जाएगा, सॉरी धन हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा यहां पर ऋण 10y है तो ये धन हो जाएगा 2y हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे हल करो
तो ये हो जाएगा आपका 50 में 34 घटा देंगे तो कितना बचेगा जी, 6 16। ठीक है, 16 बच गया इधर। ठीक है, यहां पर 14x में 6x घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 8x। धन, बड़ी संख्या का चिन्ह धन है इसलिए धनात्मक आएगा, यहां पर भी ऋणात्मक आएगा। 10 में 2 घटा दोगे तो ये हो जाएगा 8y। तो यहां से 8 कॉमन निकलेगा, ये 16 बराबर हो जाएगा 8 कॉमन निकाल देते हैं तो बचेगा क्या, x ऋण y बच जाएगा। क्या बच जाएगा, x ऋण y बच जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 8 को, ये 8 इधर क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा तो बचेगा 16/8, 8 एकम 8। ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूने 16। ठीक है, यानी कि x ऋण y का मान क्या आया है जी यहां पर, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x ऋण y बराबर 2 आया। ठीक है, ये इसका क्या है, एक समीकरण होगा। ठीक है, सॉरी ये इसका आंसर नहीं होगा, ये हो जाएगा, इसको हम पक्षांतर कर देते हैं, x ऋण y ऋण 2 बराबर 0। ये जो क्या है, एक्स वाई जो बिंदु है उसका क्या होगा, ये समीकरण होगा। ठीक है, इस तरह से ये सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, क्या है, x ऋण y ऋण 2, ये जो x y बिंदु है उसका क्या है, समीकरण है। ठीक है, जो बिंदु P है समदूरस्थ है x यानी कि A और B के, तो ये उसका समीकरण है। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो x निर्देशांक या y निर्देशांक का मान यहां पर नहीं दिया है। ठीक है, और x y उसका कुल मिलाकर निर्देशांक था। ठीक है, तो उसका जो समीकरण है क्या है, x ऋण y ऋण 2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से सवालों को क्या करना है, हमको हल करना है। तो आज हमने प्रश्नावली जो ज्यामिति निर्देशांक है उसका जो प्रश्नावली 3 के हमने बहुत सारे प्रश्नों को हल किया। ये जो वीडियो है आपको कैसे लगा, आप जरूर मेरे इस चैनल को क्या करेंगे, कमेंट करेंगे और प्यारा सा थंब यानी कि लाइक जरूर करना। आप लोग कंजूसी करते हो लाइक करने और कमेंट करने में भी, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय कोंडागांव।